तो ये अपने फार्म का व्यू है कुछ रात का। आज लिफ्टिंग हो रही है तो ये भी गाड़ी खड़ी है, उधर गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पे हमारे पंजाब में क्या है, अगर आपका मुर्गा 1700-1800 ग्राम का है तो आराम से निकल जाएगा और उसके 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। चलिए ये तो बात होगी, ये मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो आज बात करेंगे कुछ आईबी के बारे में। कुछ लोग जो अभी नया फार्म बना रहे हैं जिसको बोलते हैं जेंजी, हमारे जो आजकल लौंडे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि हाँ भी आईबी से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनका फार्म बनाएंगे, सारा कुछ ऑटोमेटिकली होगा। बच्चा फार्म में डालेंगे, बच्चा 1 दिन से लेके 30 दिन तक अपने आप पलेगा। जो भी दिक्कत आएगी डॉक्टर बैठा है वो बताएगा क्या दिक्कत है, तो बच्चा आराम से पल जाएगा और हमारा बढ़िया पैसा बन जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं कुछ आपको बता दूं, ये पंखा लगभग 20-22-25 हज़ार तक मैक्सिमम बढ़िया, सॉरी मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम ये पंखा 25 हज़ार तक बढ़िया रेट पे आ जाएगा आपको। बट आईबी कंपनी 30-35 हज़ार का एक पंखा सेल कर रही है। तो उनका तो एक सिंपल लोगो है, एबिस। एबिस के नाम से वो मशहूर है। तो वो आपको अपना पंखे लगा के देगी, निप्पल सिस्टम लगा के देगी, फीडर लगा के देगी और लगभग सारा कुछ आपको लगा के वो देगी। और हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ भी एक बार इन्वेस्टमेंट होगी, लोन लेके सारा पैसा आईबी को दे दे, क्योंकि वो 75% पेमेंट ले रही है और 25% पेमेंट आपकी लॉट में निकालेगी वो। तो लोग लगभग जो आजकल नए नए लोग हैं आजकल तो वो यही पे चल रहे हैं कि हाँ भी सारा कुछ ऑटोमेटिक लग जाएगा तो बच्चा बढ़िया पल जाएगा, चाहे काम आए चाहे काम ना आए। जो नहीं आता वो डॉक्टर आके बता देगा। बट अभी रियलिटी में क्या है कि अगर आपका लॉट ख़राब हुआ, कोई भी कारण से आपका लॉट ख़राब हुआ, तो कंपनी आपको 30 से 35 दिन बच्चा नहीं देगी। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ पे आ गई तो 1 करोड़ की कितनी अपनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, कितनी किस्त बनेगी, वो आप खुद ही देख लीजिए। और अगर बच्चा निकलने के बाद आपको 30-35 दिन बच्चा नहीं मिला तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी नेक्स्ट मंथ जाएगी, लेबर भी पड़ेगी और बच्चा नहीं मिलेगा। और अगर आपका दिल भी हो ना कि हम लोग, अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग हाँ भी और कंप्यूटर टाइप कर ले, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 75 लाख कंपनी आपसे एडवांस ले लेगी, बचा 25 लाख वो छोड़ देगी। वो लेगी आपको वो लॉट के हिसाब से। ना आपके पास 25 लाख होगा और ना ही आप दे पाओगे, ना ही आप किसी और कंपनी का बच्चा डाल पाओगे। तो आपका सिंपल फंडा होगा, आप वेट करोगे बच्चा कब आएगा और कब निकलेगा। और इसी प्रोसेस को पूरा करने में आपके 5 साल आराम से निकल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आपने ऑटोमेटिक करवाना है, बहुत बहुत कंपनियां हैं, नहीं पता कंपनियों का, तो अक्टूबर नवंबर में अपना हैदराबाद में क्या नाम था उसका, हैदराबाद में एक शहर है, वहाँ पे ना लगता है मेला। तो वहाँ पे हर तरह की कंपनी आती है, वो आपको बताएंगे हमारा क्या रेट है पंखे का, क्या रेट है कूलिंग पैड का, क्या रेट है निप्पल का, क्या रेट है फीडर का। वहाँ पे हर तरह की, तेलंगाना, राइट, तेलंगाना कंपनी है, सॉरी तेलंगाना सिटी है। तेलंगाना में आपका हर एवरी ईयर एक मेला होता है। तो वहाँ पे हर तरह की कंपनी आती है, पंखा फीड की कंपनी भी वहाँ पे आती है, हर तरह की वहाँ पे कंपनी आपको आती है। वो अपना सारा डाटा देगी। तो आप वहाँ पे जाके अपना जो भी सामान लेना है उसकी नॉलेज ले सकते हो। अगर आपको नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, तो अगर आप सीधे ही आईबी में घुस रहे हो सोच के कि हाँ भी आईबी आएगी, फार्म बनाएगी, सारा कुछ इंस्टॉल कर देगी और आराम से बच्चा पलेगा आपका, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि आईबी का एक सिंपल फंडा है कि अगर आपको 10 रुपये जिसी वो दे रहे हैं ना ऑटोमेटिक फार्म की, फार्म 2 तरह के होते हैं मेनली। ओपन फार्म को छोड़ दीजिए, ओपन फार्म मतलब जिसके पर्दे खुल रहे हैं। 2 तरह के फार्म होते हैं मेनली अपना, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, एक होता है फुली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में आपके फीड के बर्तन मैनुअली होंगे, मतलब आप फीड खुद ही डालोगे। और सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा, आपके फीड के बर्तन ऑटोमेटिक होंगे, वहाँ पे हुपर लगेंगे, हुपर में फीड डाल दोगे आप, तो सीधे फीड आखिरी तक अपने आप पहुँच जाएगी। बट ये है कि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत महंगा है। तो मतलब अगर लोग बाहर फॉरेन में जा रहे हैं, चाहे आप बाहर चले जाओ चाहे आईबी से कनेक्ट कर लो, लगभग आप दोनों में सेम ही हो। क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाहर जाने के बाद आपको क्या बचेगा, क्या आप घर में बेचोगे और क्या इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। वही सेम यहाँ पे है। आईबी में घुस जाओगे तो फिर सोचते रहोगे कि हाँ भाई कब लॉट डलेगा, कब बच्चा आएगा, कब पैसे मिलेंगे।
क्योंकि आईबी का लॉट लगभग 45 दिन का होता है। मैं आईबी के खिलाफ़ नहीं हूँ, बट बता रहा हूँ कि लोग आजकल सिस्टमिक काम करना चाहते हैं। उनको क्या है कि सीधे सीधे सारा कुछ मिल जाए और अपना बच्चा डले। सिस्टम लगा हुआ है, डिस्प्ले लगी हुई है, उसके ऊपर बटन दबाइए और पहले दिन से लास्ट डे तक सारा कुछ हो जाए। ऐसा होता नहीं है। क्यों? खासकर पंजाब में क्यों? पंजाब में रात का टेम्परेचर इतना गिर जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। अगर इतना कुछ करने वाले हो ना आप, तो कम से कम उस शहर में करो यहाँ पे टेम्परेचर दिन का 45 हो और रात को 30 ही हो मैक्सिमम। उस केस में अगर ऐसा कर रहे हो तो शायद चल जाएगा। अगर पंजाब में ये काम कर रहे हो तो बहुत 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 घाटे में जाओगे, क्योंकि पंजाब में रात का टेम्परेचर कुछ और है, शाम का कुछ और है, दिन का कुछ और है। कल यहाँ पे बारिश पड़ गई पंजाब में तो टेम्परेचर 38 पे आ जाएगा और आपका टेम्परेचर सेट होगा कुछ और डिग्री पे, जो कि आप मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। बच्चा ठंड इतनी मान जाएगा कि नेक्स्ट डे बीमारी आ जाएगी। फिर आप दवाई परचेज़ करोगे, वो भी मेडिसन आईबी से, और उसके बाद भी हल होगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम मुर्गे में है ही नहीं, प्रॉब्लम थी आपके मैनेजमेंट में। 24 घंटे आप फार्म पे रहने वाले नहीं हो, ऑटोमेटिक पे चलने वाले नहीं हो। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप फार्म बना रहे हो तो कम से कम पंखों का रेट आपको पता हो, निप्पल सिस्टम का रेट आपको पता हो, फीडर का रेट आपको पता हो, फार्म की कंस्ट्रक्शन का रेट आपको पता हो। उसके बाद ही आप जो करना है कीजिए, ऐसे पंगा मत लीजिए। हो और कुछ क्या बताएं? अच्छा चलिए ठीक है, बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे।